द स्किल इज विद यू बट यू नीड टू पॉलिश इट। आप रिसर्च एथिक्स, रिसर्च राइटअप, कंटेंट राइटिंग, इनकी ट्रेनिंग्स लें, अपनी स्किल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को साथ रखें। दोबारा मार्केट में जाकर जब आप जॉब के लिए जाते हैं आपको मुश्किल नहीं आएगी, धक्के पड़ेंगे तो वो आपने धक्के BS के बाद खाने हैं या पहले खाने हैं, खाने जरूरी है। बहुत प्रोसेस, केस स्टडीज हम नहीं आ रहे हैं इसके लिए। बिजनेसमैन है तो देखें कि बिजनेस में AI कहाँ आ रहा है। साइंसेस में तो AI कैन गिव यू many थिंग्स। सो बीइंग कस्टमाइज्ड, इंडस्ट्री को कस्टमाइज वे में देखें और अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट करें। 3 महीने के बाद मुझे ये अटेन करना है, अगले 10 सालों को, अगले 5 सालों को अपने जहन में रखें और उसके ऊपर प्लानिंग करें। पाकिस्तान जैसे कंट्री में अक्सर औकात इस तरह की चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है, ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी जाती या उसको अहम नहीं समझा जाता। कि जैसे कि आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, ठीक है, एजुकेशनल या स्किल डेवलपमेंट है, ये भी रिसेंटली हुआ है लेकिन बहुत अरसा से ये इग्नोर की जाती रही है और इसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया है। तो हाउ डू यू थिंक हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़ फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ प्रोफेशनल, की स्किल डेवलपमेंट उसकी या जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है? इसमें आप देखें कि पहली चीज़ जब हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें मैं जब इन्वॉल्व हुई तो उस वक्त सबसे पहला क्वेश्चन हर एक की तरफ से आता था, यार हमें क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की, तो हम तो पढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। सो ये जो एक ना है ना, वो सबसे पहले सामने आती है। पूरी सोसाइटी का माइंडसेट है जी, वो सबसे पहले हम उसको हम रिग्रेट में चले जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है फिर ही मुझे ट्रेनिंग के लिए कहा जा रहा है। एक्चुअली मसला ये है आपके अंदर कमी नहीं है, यू हैव बेस्ट स्किल्स, बट वी नीड कि हमें पॉलिश्ड और मॉडर्न स्किल्स इसके साथ अटैच करनी है। मैं बहुत अच्छी हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, मेरी स्टूडेंट एवेल्यूएशन बहुत अच्छी आ रही है। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऑप्ट किया बिकॉज आई वांट माय डेवलपमेंट, आई वांट माय पर्सपेक्टिव टू बी एक्सप्लोर मोर एंड रिटर्न बैक टू माय ऑर्गेनाइजेशन कि मैं इनको भी तो कुछ पे बैक करूँ। तो मैंने अपना एक डेडिकेशन वहाँ दी। सो व्हाई नॉट, हमें ये सबको यही सोचना है कि ये कोई कमी नहीं है जिसको हम दूर कर रहे हैं, हम अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बेसिकली योर अपस्किलिंग। इसको बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव वर्ड अगर आप देना तो ये आपकी अपस्किलिंग है। द स्किल इज विद यू बट यू नीड टू पॉलिश इट, क्योंकि हर एक साल बाद तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, बल्कि साल भी बहुत दूर की बात है, हर 3 महीने के बाद एक नया सॉफ्टवेयर, बिल्कुल एक नई टेक्निक जो वो मार्केट में आ रही है। तो इसकी अगर हम कहें कि किस तरह से कोई इसको हासिल कर सकते हैं ट्रेनिंग, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, सेट ऑफ स्किल्स हैं, उसके ऊपर आपकी डेवलपमेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, किस तरह से वो इसको स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहती हूँ कि एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अब बहुत सी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि ट्रेनिंग्स करवाते हैं ग्रेजुएट होने से पहले, जो भी आपकी फील्ड है। इफ़ योर फील्ड इज़ लाइक बायोटेक्नोलॉजी तो आप रिसर्च एथिक्स, रिसर्च राइटअप, कंटेंट राइटिंग, इनकी ट्रेनिंग्स लें। ये ट्रेनिंग्स आपको अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सी लोग करवा रहे हैं इसके ऊपर। फिर इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ द एरिया जो हर एक इंडस्ट्री की नीड है। बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चले जाए, ठीक है। अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री की बात करते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, तो आप हेल्थ इंडस्ट्री में जानने से पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ है, इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, इनकी छोटी छोटी कोई डिप्लोमास, कोई प्रोग्राम्स ऐड करते जाएँ। दैट विल बी द एडिशन इन योर CV। जब आप CV जाके कहीं अपने जौन सा है वो देते हैं मार्केट में, सो दे विल क्लिक यू आउट। और इसी तरह अगर आप किसी भी फील्ड के हैं, सो BS डिग्री को कंप्लीट होने का इंतज़ार मत करें, अपनी स्किल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को साथ रखें। बाकायदा आपकी CV में एक जो सा एरिया डेवलप हो जाएगा विच इज़ दी प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल जो सा स्किल्स, डू यू हैव दैट, तो वहाँ आप अपना डिप्लोमाज वहाँ लिख सकते हैं एंड यू विल बी मोर प्रोन टू बी 100। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव कि आई डोंट नो व्हाट दिस ट्रेनिंग इंक्लूड्स या व्हाट विल दिस ट्रेनिंग ब्रिंग टू मी, ठीक है, तो वो क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्या होगा इस ट्रेनिंग में, क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाए, किस तरह की जाती है ये ट्रेनिंग? अच्छा देखिए, पहले तो ट्रेनिंग जोन सी है वो इट्स नॉट अ डिग्री, ठीक है। 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की होती है। अगर आपके डिप्लोमा प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो 1 ईयर का भी हो सकता है, वो 6 मंथ का भी हो सकता है, वो 9 मंथ्स का भी हो सकता है। अब इसमें जो इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा है ही इज़ नॉट प्योरली फ्रॉम द एकेडेमिया। नॉर्मली जो इंस्ट्रक्टर्स मार्केट में हैं वो इंडस्ट्री एकेडेमिया दोनों के फ्लेवर्स के साथ, ठीक है। उन्होंने इंडस्ट्री भी देखी है और वो एकेडमिशियंस भी थे कभी, और अब वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दे आर योर स्किल ट्रेनर्स। सो वो जो ट्रेनर आपको जो चीज़ बताता है वो आपको वो टिप्स बताता है कि हाउ यू कैन बी फिट इनटू द इंडस्ट्री, ठीक है। डिग्री आपको उस काबिल बना देती है और वो जो ट्रेनर की स्किल है वो आपको इस काबिल बना देती है कि आप जब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं
तब आपके पास बैठा हुआ HR का कोई भी बंदा जो आपको इंटरव्यू कर रहा है, दे विल बी वेरी मच इन कॉन्फिडेंस कि इसके पास स्किल भी है, इसके पास नॉलेज भी है, और ये हमारी कंपनी के लिए एक वैल्यू एडिशन होगा। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है। तो आपको स्किल्स के अंदर वो टिप्स और ट्रिक्स बताए जाते हैं जहां आप जो हमारे या ट्रेनर्स का पिछला 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का एक एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, जिसकी बिना पे हमने कुछ मॉड्यूल डिज़ाइन किए होते हैं कि ये वाली इंडस्ट्री है, इसको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो यू शुड बी स्किल्ड एट दैट। और वो जब आपको आ जाती है तो फिर बहुत ईजी हो जाता है मार्केट में जाना। ये नहीं हम अगर कहें कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम ये इट्स नॉट जस्ट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, यस, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, कोई डिसिप्लिन है, बहुत आपको बेसिकली बताया जाता है कि व्हाट यू हैव लर्नड इन द यूनिवर्सिटी या अपने बैचलर्स या ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपने जो भी सीखा है, अगर इवन दो दैट वाज इंटायरली थ्योरेटिकल या कुछ भी था, क्योंकि पढ़ाया तो आपको बुक्स ही जाती हैं, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मली पाकिस्तान में हमारी साथ ये है, लेकिन अगर उसमें ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, बिल्कुल ऐसा ही, तो इसको आगे जाके आप किस तरह अपनी लाइफ में और उसके प्रैक्टिकल वर्क में बिल्कुल, क्योंकि अभी देखें मार्केट में जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गया है। अगर एक यूनिवर्सिटी अपने 50 ग्रेजुएट्स बायोटेक्नोलॉजी के निकाल रही है तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये ट्रेंड आपने मार्केट में देखा होगा कि कुछ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स को आपकी नसीब फॉरन पिक करती है। बिल्कुल ऐसे नहीं, ठीक है, एक ख़ास सेट है, रेंज है मार्केट में तनख्वाहों की है, जिनको हम कहते हैं कि आपको जो पे बैक किया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है वो इस पे रेंज के अंदर आता है, इस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट इस पे रेंज के अंदर आता है। तो हमारे पास एक क्लियर कट डायमेंशंस बनी हुई है। बिल्कुल, वाई इज़ दैट? बिकॉज इंडस्ट्री को पता है कि ये यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट को एफर्ट पुट कर रही है, वो सिर्फ किताब नहीं पढ़ा रही, वो स्किल दे रही। तो जो यूनिवर्सिटी स्किल दे रही है ना, उनका ग्रेजुएट मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पर इतना एफर्ट करती है कि वो आपको मार्केट में जाने से पहले आपको इंडस्ट्री की इंटर्नशिप भी करवा देती है, वो आपको ग्रेजुएट्स को बुक्स भी पढ़ा रही है, लेकिन वो आपको साथ साथ ये भी एक ऑप्शन दे रही है कि आप अपनी ट्रेनिंग भी कर लें और स्किल्स को इन्हांस कर लें। सो वो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट ऑटोमेटिकली विद द डिग्री ही विल बी द मोर फेवरेट ऑफ द इंडस्ट्री। सो ये आपको अपने उन्हीं 4 सालों में एक्सप्लोर करना है। और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर रही है, सो एक्सप्लोर एनी अदर एरियाज, फिर आपकी अपनी विल पावर है कि आपने मार्केट को किस तरह से लेके चलना है। सो गो एंड एक्सप्लोर एंड सी द थिंग्स आर देयर फॉर यू। बिल्कुल। So speaking of the role of internships in a students and then in the career, Yeah. तो क्या उसका रोल है internship? I think clearly with the books, जब तक आप इंडस्ट्री में जाकर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऑफिस में टाइम पे आना, टाइम से जाना, ये सीख लेते हैं ना, फिर आपको अपने दोबारा मार्केट में जाकर जब आप जॉब के लिए जाते हैं आपको मुश्किल नहीं आएगी। मेरे स्टूडेंट में जाकर पूछते हैं, मैडम 1 महीने में या 2 महीने में हम क्या सीखेंगे? मतलब उन्होंने तो हमें बस फाइलें पकड़ाई नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये काम कर दें, बट दैट इज़ योर ट्रेनिंग। आप घर में कुछ और हैं, आप यूनिवर्सिटी में अपने टीचर्स के साथ बहुत आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल लाइफ यू टिक विद द क्लॉक। ठीक है, वो जो क्लॉक की टिक है ना, आप लोग साथ चलना है। डिसिप्लिन, मैनर्ड, एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, ये चीज़ आपको क्लास में बैठ के नहीं पता चलेगी, ये आपको तभी पता चलेगी व्हेन यू आर इन द मार्केट, जब आपको वहाँ से धक्के पड़ेंगे। तो वो आपने धक्के BS के बाद खाने हैं या पहले खाने हैं? खाने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारी आयरनी ये है कि वो इससे जान छुड़वाते हैं। हाँ। वो आने उनकी कोशिश होती है आज हम ग्रेजुएट हुए, कल को हमें जॉब मिल जाए। हाँ, और ये एक है ना कि जैसे हम ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे, हम अपनी वो जो गाउन है उसको घुमा के फेंकेंगे, और एक बाहर एक एम्प्लॉयर है वो जो हमारे 60,000 की नौकरी देगा। वो कल मैं एक यूनिवर्सिटी में, मेरा एक गेस्ट लेक्चर था, तो वहाँ मैं हंस रही थी, मेरे साथ वो टीचर्स, वो हम लोग जब वहाँ पढ़ा रही थी, मैं ये बता रही थी, अपनी ग्रेड की ट्रेनिंग दे रही थी, तो मुझे वो कह रहे थे कि मैडम इनको बताएं बाहर रोड राइज खड़ी हुई इनके लिए और वो आएगी। मैं कहा नहीं सर, हेलीकॉप्टर आएगा जो इनको लेके जाए। दैट इज़ नॉट अ मार्केट। बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। ट्रेन योर सेल्फ, आई मीन अपने आप को अभी से तैयार कर लें। एंड इंटर्नशिप इज़ अ ब्लेसिंग, इसको ज़रूर ऑप्ट करें। अनपेड है, वहाँ आपके अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जा नहीं सकता, बट ट्राई टू डू इट बाय एनी मीन्स एंड गेट द फ्लेवर ऑफ इट कि आप इंडस्ट्री को सर्व कैसे करना है। स्पीकिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो काफ़ी फ्लॉड है, डोंट यू थिंक? कि कुछ प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे हमारी कुछ इवन सिलेबस में कुछ बुक्स या कुछ ट्रेनिंग्स बचपन से ऐसी की जानी चाहिए बच्चे की कि उसका माइंडसेट इस तरह का बना हो। Abdullah, you're very right in it.
कि हमारा अभी तक क्रैमिंग पे ज़्यादा ध्यान है। हमारा जो सिस्टम है वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप कोई इनोवेटिव थॉट आपके दिमाग में आए एग्जैक्टली और उस इनोवेशन को आप अप्लाई कर सकें। लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी अब ये सोच काफ़ी बदल चुकी है। गवर्नमेंट के लिए भी टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए एरियाज मौजूद हैं और टीचर्स को बाकायदा ट्रेन करके बताया जाता है कि किताब तो वही है जो इल्मी किताब मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी, वही उर्दू है, वही इंग्लिश है और वही मैथमेटिक्स है। लेकिन मैथ्स में भी 2 + 2 4 और मेंटल मैथ में आप बच्चों को फिंगर टिप्स से बता सकते हैं कि हाउ यू कैन इवन मल्टीप्लाई, हाउ इवन यू कैन ऐड टू अप्लाई ओनली योर मेंटल वैल्यूज, नॉट ऑन द पेपर। तो पैडागॉजी, दिस इज वी कॉल्ड द टीचिंग पैडागॉजी। बिल्कुल, इस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। लैक है, वी स्टिल आर क्रैमिंग विद द थिंग्स कि ये रट्टा लगा लें इस क्वेश्चन का। इसमें हमारा असेसमेंट जो पार्ट है ना, एग्जाम का पार्ट है, उसको रीडिफाइन होने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन ही ऐसे पूछें बच्चों से जिस पे वो अपना माइंड अप्लाई कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हम जितनी ज़बरदस्त पैडागॉजी से बच्चों को पढ़ा दें, जब क्वेश्चन में आपको दोबारा यही आना है डिस्क्राइब द वो 14 नकात, ठीक है, डिफाइन, तो वो जब डिस्क्राइब डिफाइन है तो फिर हमें रट्टा लगाना एनालिसिस की तरफ नहीं आता, हम क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, प्रोसेस, केस स्टडीज हम नहीं आ रहे हैं इसके लिए। तो इस लर्निंग को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम अ प्राइमरी, इवन फ्रॉम द किंडरगार्टन। आप वहाँ से बच्चे, और इवन अभी जो हमारी मॉन्टेसरी है ना, उसमें बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर मसला ये आ जाता है जब वो दोबारा 9th-10th तक आता है, वो क्रैमिंग ही करना शुरू कर देता है। एंड आई वुड लाइक टू अनदर पॉइंट हियर कि आपके जो कंट्री का द मोस्ट फेवरेट एंड बिलवेड जो आपका एग्ज़ाम है, वो फील्ड है, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। उसके अंदर आपने इफ़ यू वांना अपेयर एंड इफ़ यू वांना गो फॉर इट, यू हैव टू हैव द बेस्ट एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, लेकिन आयरनी ये है कि बचपन से हमें बताया ही नहीं जाता कि एनालिसिस होता ही क्या है। और आप देखिए कि जो हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं ना, CSS को कर लेने के बाद भी उनकी 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है। Exactly. हाउ मच ट्रेनिंग्स आर इम्पोर्टेंट। Exactly. ठीक है, एक जो इंडिविजुअल है वो इतना बड़ा एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है CSS को कंप्लीट करना और उसमें क्वालिफाई करना, एंड देन उसके एक इंटरव्यू सेशंस हैं जिसको आपने इंडोर करना होता है, फिर कहीं जाके आप सेलेक्ट होता है। Exactly. इसके बाद भी वो आपको फील्ड में नहीं भेजते। वो आपको पूरा 1 साल और 6 महीने, तकरीबन 1.5 साल की ट्रेनिंग पे रखते हैं, वो जहाँ आपको मैनर्स से लेके, टेबल मैनर्स से लेके आपको वर्क एथिक्स तक बताई जाती है। ठीक है, सो ये शायद 3 महीने की ट्रेनिंग पे आ जाएं अगर हम बचपन से ये सिखा दें। एग्जैक्टली, दैट वाज द पॉइंट आई वाज गोइंग टू मेक कि अगर हम बच्चों को बचपन ही से और स्कूल लर्निंग में ये सारी चीज़ें सिखा दें कि एनालिसिस कैसे करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी केस स्टडी कैसे करनी है, उनके एनालिटिकल स्किल्स बचपन से इंप्रूव करें, तो शायद जो आज जो एकेडमीज़ जो हैं लाखों रुपया लेके स्टूडेंट से वो कर रही हैं और वहाँ पे हर बच्चा नहीं जा सकता, तो शायद उसको उन बच्चों को वो उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े और वो ऑलरेडी उनके अंदर स्किल्स इतने। बिल्कुल, क्योंकि ये भी मार्केट हमने डेवलप कर दी ना, जब स्कूल ने उस काम को नहीं किया तो फिर वो जो जिन मेरे और आपके जैसे समझने वाले लोगों ने कहा कि नहीं चले हम इसको इंटरवीन कर सकते हैं, एंड देन दे ट्राई टू डू इट अ बिजनेस विद अ बिजनेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो कुछ गलत है या ठीक है, हम इसकी डिबेट नहीं कर रहे। हमारा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए और जहाँ रिकॉग्नाइज नहीं हो रही उनको अब कर लेना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट की जगह कोई देयर इज नोबडी हु इज परफेक्ट। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। बिल्कुल। So if I ask you to name a few practices that are involved in skill development and in the training, तो for the individual level, yeah, अच्छा, for the individual level you should be a very good observer. okay, ऑब्जर्व करें चीज़ों को। ऑब्जर्वेशन का ये आलम होना चाहिए कि अगर आप कमरे में दाखिल हुए हैं तो यू शुड नो कि क्या चेंज हो गया है। आपका सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो आपको किस तरीके से डील करना है। यू शुड हैव द सेंस इन यू। स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स। इससे ये होगा कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एनालिसिस करना शुरू हो जाता है। अपने रिश्तों को रिकॉग्नाइज करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चॉइसेस को ऊपर लेकर आएँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, चॉइसेस, एंड देन फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, डिफाइन योर सेल्फ फर्स्ट, चॉइसेस फर्स्ट, एंड देन सी कि लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद अपना मुतालिया बढ़ाएं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंटेशंस की कौम हैं। हम लोगों के पास गूगल ऐसा एक आला है जिस पे आप एक टॉपिक लिखते हैं,
उसके आगे आप PDF लिख दें तो वो आपको PDF दे देता है। और अब तो AI आ गया है। हाँ, हम तो बिल्कुल नहीं, खत्म वो AI भी आप जो इसमें रखे देंगे वो आपको आगे से बताएगा। अभी तक वो बड़ा मशीन जो सी है बड़े आराम से हैंडल कर रही है आपको, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम उसको भी नेगेटिव यूज़ में पहले ले आए, हमने उसका मैनेजमेंट यूज़ नहीं किया है। ठीक है, मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को कल एक मैंने एक्टिविटी करवाई, मैंने कहा चले हम यहाँ अभी ChatGPT अभी हम खोलते हैं और मैं बताती हूँ कि ChatGPT आई एम दिस मच स्किल्ड, सो कैन यू राइट अ बायो फॉर मी। ठीक है, मेरा एक आप बायो पैराग्राफ लिखता है फॉर लिंक्डइन। सो उसने कहा ओके थैंक यू, एंड ChatGPT हैज स्टार्टेड one paragraph और उसने मेरे लिए ड्राफ्ट कर दिया। एंड आई वाज सीइंग ओके एंड देन आई वाज स्टक विद समवेयर जहाँ उसने लिखा हुआ था कि आई एम वेरी हैप्पी टू कंटिन्यू माई करियर एज अ डॉक्टर। आई सेड स्टॉप, आई एम नॉट अ MBBS डॉक्टर। सो यहाँ ChatGPT गलती कर रहा है। उसने एनालिसिस किया कि शायद ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, हेल्थ सेक्टर की बात करिए तो शी मस्ट बी अ डॉक्टर। तो यहाँ वो क्वेश्चन बहुत गलत हो रहा है। तो यू हैव टू मैनेज योर द डेटा इवन जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग आंखें बंद करके यकीन कर रहे हैं। सो अपना मुतालिया बढ़ाएं और देखें कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, खुद से हो जाएगी ट्रेनिंग। Okay, so talking about AI, what are your thoughts on AI training? नीड ऑफ एन आवर। सीखें इसे, अभी से देखें। बिजनेसमैन है तो देखें कि बिजनेस में AI कहाँ आ रहा है। साइंसेस में तो AI कैन गिव यू मैनी थिंग्स। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉफ्टवेयर्स के अंदर, टूल्स के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर इसको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसको डरे नहीं, इससे पीछे ना हटें, सीखें और इसको अब्जॉर्ब करें और अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट्स तक इसको मैनेज तरीके से लेकर आएँ। इट्स नॉट बैड, इट शुड बी मैनेज्ड एंड मैनेज इन अ वे कि वो आपके लिए प्रॉपर जौन सा है गाइडलाइन बने, आप पे हावी ना हो और ना इसको हावी होने दे। अल्टीमेटली वो इमोशंस के साथ नहीं चल रहा, यू आर इमोशनल, बिल्कुल। और इमोशंस आपके पास हैं। आप जो बताएंगे वो करेगा और आइंदा भी आपसे उसी तरह बात करेगा जो आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो ट्राई टू बी वेरी वेरी क्लेवर टू हैंडल दैट। तो लेकिन जाएं ज़रूर, AI के बगैर अब नेक्स्ट लेवल नहीं है। यू हैव टू डू विद दैट बट इन द मैनेज वे। Are there any challenges faced in training and development? Talking about you हाँ, as a trainer. एज अ ट्रेनर, पहली चीज़ तो ये कि जो मेरा फील्ड था, मेरा फील्ड है दैट इज़ ग्रेट पेडागॉजीज, मेंटल टफनेस। सो ये क्या है, इसकी क्या ट्रेनिंग है या हमें क्यों ज़रूरत है इसकी? वी आर ऑलरेडी मेंटली टफ, वी आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस एंड दैट। ऑल्दो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जितना आजकल स्ट्रेस है, जितना प्रेशर है आजकल की लाइफ के अंदर, यू नीड टू मैनेज इट। ठीक है, मे बी आई थिंक हार्डली मैं किसी के सामने बड़ी परेशान कभी होती हूँ। आई नेवर एक्सप्रेस इट बिकॉज आई बिलीव कि जितना ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपको उसको मैनेज करना है खुद से और सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ जितनी आप पहुँचाना चाह रहे हैं। जो आपके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो जाती है और वो कभी कभी वो कहते हैं फायर बैक कर जाती है। सो बीइंग अ ट्रेनर, सबसे पहली चीज़ बी ओपन। हम सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मुझे भी होगी और है। मैं एक्सप्लोर करती हूँ, मैं खुद ट्रेनिंग्स पे चली जाती हूँ जहाँ मुझे लग रहा होता है कि ये फील्ड मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो मैं चली जाती हूँ। सो बीइंग अ ट्रेनर सबसे बड़ी चीज़ तो रिलक्टेंस होती है कि हमें क्यों ज़रूरत है, उनको उस चीज़ पर लेकर आएँ, कन्विंस करें कि दैट यू शुड बी ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर वे। सेकेंडली जो एक चीज़ होती है कि हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स, हर एक ट्रेनर भी नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, दे मोटिवेट यू इन अ वे जो कि बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसे, एक हाइपोथेटिकल, वो एक हाइपोथेटिकल एरिया है। और कुछ हमारे ट्रेनर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ बीता हुआ है, वो सिर्फ अपनी कहानी सुनाते हैं। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर कोई ये कह रहा है, बिल्कुल वो ये कहता है कि मैं जब उधर था तो ये हुआ। नो, ट्राई टू गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ द रियल लाइफ। आपकी लाइफ में ही सब कुछ क्यों हुआ या किसी की और की लाइफ में क्यों नहीं हुआ? ट्राई टू इंटरकेट विद द केस स्टडीज़। तो अच्छा ट्रेनर होना और ख़ुद को साबित करना कि मैं वाकई सिर्फ ट्रेनर हूँ, मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये एक बड़ी एक बड़ा मेजर जौन सा है वो एक स्टिग्मा होता है, एक क्वेश्चन मार्क है जिससे हमने गुजरना हो। थर्डली आपका जो कंटेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एक ट्रेनर जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन जब उसके पास बात करने के लिए नहीं है, लोगों को सिखाने के लिए नहीं है, तो फिर वो एक
डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं जा सकता, वो डेवलप नहीं कर सकता किसी को। तो बीइंग अ ट्रेनर आपका अपना प्रोफेशन और अच्छा होना, स्किल्ड होना, आपका कंटेंट अच्छा होना, एंड ट्राई टू शेयर द थिंग्स विद द रियल कोड एरियाज, या बुक्स को आप मेंशन कर सकते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ, मैं बार बार ये कहती हूँ, हम लोग किताब से बहुत दूर भाग चुके हैं। हम लोग PDF और PPTs की कॉम है और हम लोग सिर्फ इन्हीं के ऊपर रिलाई करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं अगर आपसे पूछूं, या आपने तो शायद पढ़ा भी हो, मैं अगर अपने बच्चों से सवाल करती हूँ क्लास में या बाहर जो मेरे साथ ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग मुझे मिलते हैं कि आपने पिछले 3 महीने में कौन सी नई बुक पढ़ी है, आप मुझसे शेयर करें, नहीं होती किसी के पास, ठीक है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, दे आर गुड। लेकिन जहाँ हम मोबाइल में 2000-3000 का बैलेंस डलवा के और उसकी पोस्ट पेड एक प्रीपेड सिम्स के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, तो बुक भी इतने की आ जाती है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होगी तो 3 से 4 हज़ार की होगी, जो बहुत अच्छी बुक होगी। अदरवाइज बहुत सी ऐसी दुकानें हैं, हार्ड कॉपीज जौन सी है, और बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहाँ आपको सस्ती भी मिल जाती है। तो किताब से एक रिश्ता जोड़े रखें। आप ट्रेनर बनना चाह रहे हैं तो उस किताब को पढ़ लें और लोगों से आइडियाज़ शेयर किया करें इस मामले में, बजाय अपनी जो लाइफ की जो चीज़ें हैं उनसे। बिल्कुल। तो अगर हम लास्टली कुछ टिप्स के बारे में बात करें, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दे आर लुकिंग टू लैंड अ जॉब, और दे फेस डिफ़िकल्टीज इन द इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन स्किल्स में मसला आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में मसला आता है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड ओवरऑल ड्रेसिंग सेंस एंड ये वो। तो व्हाट आर द टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स कि हम किस तरह खुद की पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और इम्प्रूव कर सकते हैं इसको प्रेजेंटेशन? इसमें यह है कि जो सबसे पहली चीज़, जब जो मार्केट की नो हाउ नहीं है अगर किसी को, तो वो तो पहले परेशान होगा। तो मैंने यही जो सबसे पहली मेरी टिप ये है कि जैसे ही आप अपना 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं ना, ट्राई लुक इनटू द मार्केट। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, गो फॉर इंटर्नशिप। 10, 15, 20, 50 जगह CVs दें। और एक और ट्रेंड जो बच्चे गलती करते हैं, एक ही CV बनाई होती है और वो CV हर जगह देते हैं। उसमें एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होता है और उसी तरह की स्किल्स लिखी हुई होती है। ट्राई टू बी कस्टमाइज। अगर जॉब रिसर्च असिस्टेंट की है तो वहाँ वो वाली CV और वो वाली स्किल्स आपकी नहीं चलेंगी जो आपकी बीइंग टीचर चल रही है। बिल्कुल। अगर आप डायग्नोस्टिक्स से हट के अगर आप मार्केट में क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ उधर आपकी रिसर्च की जो सी हैं वो स्किल्स ज़्यादा बेहतर होंगी। वहाँ आपकी टीचिंग या डायग्नोस्टिक वाली चीज़ें वहाँ नहीं लगेंगी। सो एक तो अपनी CV को बिल्ड कैसे करना है, इससे रब्ता करें लोगों से या अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, इसको शफल करें। दूसरा ये कि रेज्यूमे बनाएं। रेज्यूमे इज़ अ 1 पेजर, a 1 A4 size page having your own information, your skills, your education and your the offerings कि मैं इस आपकी कंपनी में आकर ये चीज़ें कर सकता हूँ। So being customized, इंडस्ट्री को कस्टमाइज वे में देखें। How you groom yourself, try to talk। दोस्तों में बैठकर हम टिकटॉक तो बना रहे होते हैं, हम और बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। Why not to have some of the topics with the peers? पॉजिटिव टॉपिक्स ले पे बात करें। कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लिटरली मेले बहुत ज़्यादा। लाहौर इज़ अ एरिया जो कि लिटरेचर से रिच है। बिल्कुल। आपके इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसी गैदरिंग है या लिटरेसी के ऊपर कोई चीज़ हो रही है, लिटरेचर पे कोई बात हो रही है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइज की हुई है किसी ने कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो कि बिल्कुल मुफ्त भी होती हैं, बिल्कुल चले जाएँ उधर। अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें, लोगों से मिलें, बात करें। वो लोग जो कि अपनी लाइफ में कुछ अटेन कर चुके हैं उनसे बातचीत करें। इससे ये होगा कि इन तमाम बातों से आपको आपका जहन खुलेगा। लोगों से मिलना, बात करना, कहाँ क्या चीज़। राइट रोल मॉडल्स। रोल मॉडल ना बनाए, नहीं। रोल मॉडल्स, ट्राई टू बी द रोल मॉडल फॉर योरसेल्फ। आप अपने फेवरेट होने चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू लुक अप टू समवन, फॉर इंस्पिरेशन। उस इंस्पिरेशन मोटिवेशन के लिए मेरा ख्याल है हमारे पास हमारे मज़हब ने बहुत से लोग दिए हैं, और एक हमारे जो ज़ात है हमारे आखिरी नबी ख़त्मी मरतबत की, मेरा ख्याल है वो तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। सो उनको आप एज अ साइंटिस्ट ले रहे हैं, एज अ मैनेजर ले रहे हैं, एज अ बिजनेस ले रहे हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर ले रहे हैं, एज अ टीचर ले रहे हैं, एज अ एजुकेशनिस्ट ले रहे हैं, एज अ प्रीचर ले रहे हैं। आप उनको हर रोल में लेंगे तो वो आपकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होंगे, और ना सिर्फ वो मर्दों के लिए, वो फीमेल्स के लिए, बिकॉज ही वाज वेरी सपोर्टिव फॉर द फीमेल्स। तो ये अपनी रोल मॉडल इन लोगों में ढूंढने के बजाय अपने आप को अटैच करें टू द डिवाइन मैसेजेस, उन तक जाएं, खुद को रोल मॉडल बनाएं, खुद के अंदर वो गट्स पैदा करें और अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट करें। 3 महीने के बाद मुझे ये अटेन करना है, एंड अपने हर 3 मंथ्स के बाद अपना रीअसेसमेंट अपने खुद की कर लें। यू विल बी द रोल मॉडल इन योरसेल्फ। आप खुद के फेवरेट जब हो जाएंगे ना, जब आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो एवरीबडी विल गिव रिस्पेक्ट टू यू। ओके,
just a new question popped up in my head. What is the difference between a CV and a resume? Aren't they the same thing? नो देखें, रेज़मे जैसे मैंने बताया इट्स ओनली अ वन पेजर, सिर्फ एक सफ़ा जो आपकी पूरी लाइफ और आपकी ऑफरिंग उस एम्प्लॉयर को बता देता है कि मैं ये हूँ. Okay. CV is a curriculum, बेटा you know it's a long thing. CV आपका 2 पेज से लेकर और उससे एनेक्सर अगर आप अटैच करते चले जाएं तो लोगों की मैंने बहुत बड़ी बड़ी सीवीज़ भी देखी हैं. और पाकिस्तान में ट्रेंड ये है जिसकी जितनी मोटी सीवी है वो उतना स्किल्ड बनता है. हालांकि इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. जैसे हम लोग रिसर्च में थीसिस कराते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं मैडम उसका थीसिस बहुत मोटा है. सो डोंट वरी, उसका मोटा है तो क्या पता उसमें कुछ भी ना हो. तो जो चीज़ दिखती है वो बिकती नहीं है. सो ट्राई टू बी कंसाइज इन दैट. तो सीवी आपकी 2 से 3 पेजेस, हार्डली 2 पेज फिर भी इनफ है उसके लिए. लेकिन रेज़मे सिर्फ 1 पेजर होता है. और आपने जब इंडस्ट्री को हंट करना है तो आप रेज़मे पे जाएं. व्हेन यू आर इन द एजुकेशन सेक्टर और द हेल्थ सेक्टर देन आप सीवी पे चले जाएं. सो यहाँ भी सेक्टर्स डिफाइन है. कुछ रेज़मे रिक्वायर करते हैं और कुछ अब तो आपने देखा होगा गूगल डॉक्यूमेंट्स आ गए. बिल्कुल आए. इंडस्ट्री जो सी है वो एक वो एडवर्टाइज करती है कि हमें ये एग्जेक्टिव चाहिए. बिल्कुल. साथ ही गूगल डॉक्यूमेंट लिखा होता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट. एग्जैक्ट. उसमें कुछ 15 क्वेश्चंस होते हैं, आपने वो फिल करने हैं एंड दैट्स इनफ. तो वो ये समझें कि वो आपका 1 पेज का एक रेज़मे है. सही है. So what is the upcoming fields we feel like कि जहाँ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, they should go for their majors या for their masters, क्या वो fields हैं? मेजर एंड मास्टर्स जिसमें आप BS कर रहे हैं, आप उससे टिल्ड भी कर सकते हैं, आप अलहदा भी हो सकते हैं, आप अपना फील्ड टोटली चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन उसमें मैं आपको ये बार बार मैं बता रही हूँ, मैं बल्कि बच्चों को बताती रहती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ ट्रेनिंग के लिए बताती हूँ, एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ AI. इसको आप आगे एक्सप्लोर करें और अपनी फील्ड के साथ मर्ज करें. वो जो सी स्टडीज़ उठाएं जहां आपको लग रहा है कि ये मैच कर जाएगा. अगले 10 सालों को, अगले 5 सालों को अपने जहन में रखें और उसके ऊपर प्लानिंग करें. जो हैबिचुअल डिग्री, अब तो डिग्रीज़ भी चेंज होती जा रही हैं. इमर्जेंस जो डिग्रीज़ हैं वो आ रही हैं जो कि अगले 5 से 10 सालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी. जैसे आपको याद होगा कि एक दफ़ा ब्लूम आया था MBA का. एवरीबडी वाज डूइंग MBA, एवरीबडी वाज डूइंग कॉमर्स, और हमने उसका हाइप देख लिया. अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब ट्रेंड IT की तरफ ज़्यादा है. अब ट्रेंड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज़्यादा है. और वो AI और IT का एक फ्लेवर ये इतना अच्छा है कि वो हर फील्ड के अंदर अप्लाई हो रहा है. सो you are sciences person, if you are a researcher, if you are a teacher, if you want to go into the accounting, management, finance, आप कहीं भी जाना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. गो फॉर इट और एक्सप्लोर करें इसी लेवल की स्टडीज़ को जो आपको मर्ज रखें और अगले 10 सालों में आपको मार्केट में कंपैटिबल बनाएं, ना कि ये बनाएं कि आपकी डिग्री आपको घर बैठा दे. बिल्कुल ठीक है. वेल मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड लास्ट हम आपसे बस थोड़ा सा मोविन के बारे में आपसे पूछेंगे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. हमने आपको बताया कि व्हाट एग्जैक्टली मोविन इज़ डूइंग, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई एम वेरी हैप्पी. जब बच्चे कुछ कर रहे हों और वो जो बड़े या पेरेंट्स होते हैं उनको हमेशा खुशी होती है. लेकिन मोविन, जब आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया तो आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मुझे अब्दुल्ला आपसे क्वेश्चन करना है कि मुझे आपने कहाँ से एक्सप्लोर किया. एंड यू सेड सम ऑफ द एरिया कि शायद हमें यहाँ से. तो द थिंग इज़ के ये जो आप लोग कर रहे हैं, दिस इज़ एन एंटरप्रेन्योरियल एंड. यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द पीपल, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. और मे बी जो आपका ये पहला कदम है, इसके बाद आप देखें कि मोविन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जहाँ यूथ और जनरेशन जो सी है वो अपना फ्यूचर एक्सप्लोर कर रही हो. सो आपने पहला कदम रखा है और मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़बरदस्त है कि उसमें जितना भी हम उसकी तारीफ़ करें वो कम है. एंड आई एम टोटली विद यू पीपल कि आप लोग जो एजुकेशन सेक्टर में, कम्युनिटी बिल्डिंग में यूथ को चैनलाइज करने की जो एफर्ट कर रहे हैं, आई विश यू ग्रेट लक. और बहुत कैपेसिटी है, बहुत काम करने वाला है और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो सा इनेबल करे कि आप इस काम को मुकम्मल करें और अच्छे तरीके से करें. एंड यू शुड बी द प्राउड ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली बट फॉर द पाकिस्तान ऑल्सो. आई विश यू ग्रेट लक to the all of Pakistan. Thank you so much.